बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.9 आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझाते हैं एक्सरसाइज 2.9 के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ज़रा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? डिटरमाइन द इंटरवल इन विच फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। हमने सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने के बाद आपने इंटरवल्स में बताना है कि किस इंटरवल में आपका ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है और किस में क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझाते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में हमें ये ना समझ आ रही है कि हमारे पास ये ग्राफ पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो वो वाला पॉइंट जिस पे चेंज आता है, वो वाला पॉइंट जिस पे चेंज आता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, हम यहाँ पे इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ये इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। और आपने हमेशा क्रिटिकल पॉइंट यानी कि पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो रख के हमेशा ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जो यहाँ पे हमें गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट गिवन नहीं होगा, पहले आपने ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में हमें उन्होंने डोमेन बता दी थी कि इस डोमेन से लेकर इस डोमेन तक क्वेश्चन में आपको डोमेन गिवन होगी, आपने अपनी डोमेन लिख देनी है। अब हमारे पास यहाँ पे ये डोमेन ग्राफ की हमें सामने बना हुआ है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल है -2 से लेकर 1 के दरमियान, -2 से लेकर 1 के दरमियान ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और 1 से लेकर 3 के दरमियान हमारे पास ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ग्राफ दे के हमें समझ आ गई कि हमारे पास ये ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपना क्रिटिकल पॉइंट पता है, हमें ग्राफ में सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम सब ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सॉल्व करके बतानी है विदाउट ग्राफ बनाए। ग्राफ बना भी सकते हैं लेकिन ग्राफ बनाए बगैर हमने सॉल्व करके बताना है सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कराऊंगा ताकि दफ़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं पार्ट 1 की तरफ जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 करते हैं। पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, 4 - एक्स के। और हमें जो डोमेन गिवन है वो -2 से लेकर 2 है, यानी कि -2 से लेकर 2 के दरमियान आपने बताना है कि ये वाला फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की मदद से मेरे पास क्या आएंगे, इंटरवल भी आएंगे। और क्रिटिकल पॉइंट की मदद से जब इंटरवल्स आ जाएंगे तो फिर मैं बता सकता हूँ कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो इक्वल टू 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव में ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। सिंपल पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू पावर -1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव -2x इक्वल टू 0। -2 इधर आके डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो हमारी डोमेन थी वो -2 से 2 के दरमियान थी। यह आपका रफ वर्क हो रहा है, यानी कि -2 से लेकर 2 के दरमियान आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है बीच में 0 वो आ गया। तो यहाँ से हमारे अपने इंटरवल मिल जाएंगे। हमारा इंटरवल क्या होगा, -2 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक। तो आपने लिखना है कैसे इसको, आपने लिखना है इसको, दे रिक्वायर इंटरवल्स और आपका पहला इंटरवल है -2 से 0 एंड और सेकंड इंटरवल आपका है 0 से 2। ये आपके इंटरवल आ गए। अब आपके जो रिक्वायर इंटरवल आ गए -2 से 0 और 0 से 2, इस पे आपने बताना है कि किस पे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और किस पे हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये कहता है कि आपको जो इंटरवल है -2 से लेकर 0 के दरमियान, इसके बीच में आपने कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है। लेट्स सपोज मैं -1 ले लेता हूँ। आपने जो भी वैल्यू पिक की है इस वैल्यू को अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, -2x। अब इस x के में आपने -1 पुट करना है। अगर यहाँ पे मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ, x की जगह -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में अंदर क्या होता है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और अगर आंसर आपका नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स वो हमारा क्या है, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। फॉर ईच लिखना कैसे है, आपने लिखना है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू -2 से 0, यानी कि -2 से 0 द फंक्शन इज़
इंक्रीजिंग, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया तो आपने लिखना है द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। ये पहले इंटरवल के लिए हो गया हमारे पास आंसर। फिर आपने क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड इंटरवल है 0 से 2, 0 से 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 को मैं पुट करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव -2x था, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे। 2 1 दर क्या हो जाएगा -2, 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। लिखेंगे कैसे इसको, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हम कहेंगे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। हम लिखेंगे फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 इंटरवल में द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। हम लिखेंगे द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। तो बस इस क्वेश्चन में हमने ये करना था, आपने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके इसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इंटरवल्स फाइंड करने हैं। इंटरवल्स फाइंड करके आपने पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में। आंसर पॉजिटिव है तो इंक्रीज़ कर रहा है, नेगेटिव है तो डिक्रीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने लगे। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है वो क्या, हमारे पास साइन ऑफ एक्स है, और हमारा जो इंटरवल है वो -180 से लेकर +180 तक है। -180 से +180 तक। वही हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उससे इंटरवल्स आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कहाँ का कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स के। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स में हमारे पास किसकी इक्वल है, साइन ऑफ एक्स की इक्वल है। तो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, उसको हम क्या रखते हैं इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स। तो कॉज ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि यहाँ से हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें x चाहिए तो कोज इधर आके क्या हो जाएगा, कोज इन्वर्स ऑफ 0 हो जाएगा। कोज इन्वर्स ऑफ 0, आपने कोज इन्वर्स ऑफ 0 करने देखें आपके पास आंसर क्या आता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो कुछ चीज़ आपने देखनी है, समझनी है, वो चीज़ हमारे पास क्या, मैं आपको रेफर करके दे रहा हूँ कि -180 से लेकर +180 तक। ये हमारा -180 है। -180 से +180 तक आपने बताना है कि कोज 0 कब कब होता है। तो कोज हमारे पास 0 कब होता है, तो कोज इन्वर्स ऑफ 0। कोज अगर आप 0 देखें तो कोज इन्वर्स ऑफ 0 कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर 90 आएगा। जबकि 90 को हम π/2 लिखते हैं। पाई 180 होता है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। अगर कोज 90 भी 0 है तो कोज हमारे पास -90 भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक +90 और एक -90। क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर इंटरवल है वो -180 से, मैं इस तरह भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, हमारा जो रिक्वायर इंटरवल है वो -180 से लेकर +180 तक है। तो इसमें अगर हमारे पास +90 आता है π/2 यानी कि +90 अगर हमारे पास आता है तो इसमें हमारे पास -90 भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इंटरवल जो है वो 2 से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है वो 1 से ज़्यादा आ गई हैं। तो यहाँ पे इंटरवल भी हमारे 2 से ज़्यादा बनेंगे। हमारा जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा वो -180 से -90 तक, फिर -90 से +90 तक, और फिर 90 से 180 तक। तो हम हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हैं वो कितने हैं, 3 बन जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दे रिक्वायर इंटरवल्स आर। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड ऑफ इंटरवल यहाँ बनेंगे, सबसे पहला बनेगा -180 से लेकर -90 तक। अच्छा, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा आपने आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन पाई की फॉर्म में डोमेन गिवन है तो आपने आंसर भी पाई की फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन आपको मैंने डिग्री के फॉर्म में लिख के बता दिया आपके समझ के लिए, ठीक है। ये रफ फ़र्क है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा रफ फ़र्क है। तो सबसे पहला हमारा जो इंटरवल है वो -180 से -90 तक, सेकंड हमारा -90 से लेकर +90 तक है, और थर्ड इंटरवल हमारा जो है वो 90 से लेकर 180 तक। तो ये हमारे रिक्वायर इंटरवल आ गए। अब हमने तीनों इंटरवल पे बारी बारी चेक करना है हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे पहला इंटरवल -180 से लेकर -90 तक। अब हमने -180 से लेकर -90 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। जिस तरह मैं -180 और -90 के दरमियान -100 ले लेता हूँ, और -100 को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में, कोज -100। कोज -100 अगर करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कोज -100 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है कि कोस -100, आप कैलकुलेटर में कोस -100 करें, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आपने कहना है जी ये नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो और आपने वैसे ही बताना है कंसेप्ट के थ्रू का हमारा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो उसके लिए मैं छोटी सी आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ। हमारे पास आपको ये पता है टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास 90 होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 180। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएँ तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज आएँ तो हमारे एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज आएँ तो एंगल नेगेटिव होते हैं। अगर ये 0 है तो ये -90 होगा और ये क्या होगा, यहाँ पे -180 होगा। अब हमारे पास जो इंटरवल हम देख रहे हैं वो -180 से लेकर -90 के दरमियान, -180 और -90 के दरमियान मेरा ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी कि -180 से -90 के दरमियान यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को देखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, कोस, तो हमने कोस को देखना है कि कोस कहाँ पे आ रहा है, तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -180 से -90 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें, उसको आप कोस ऑफ एक्स में पुट करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। लिखना कैसे है, आपने कहना है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 आ गया, क्योंकि नेगेटिव आ गया। आपने लिखना है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू -180 से -90 तक द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज़ के लिए आ गया, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, हमारे पास -90 से +90 तक। ये देखिए माइनस, ये हमारा -90 है, ये हमारा +90 है। -90 से +90 के दरमियान आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं। फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। याद होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सी फॉर कॉफ़ी, सी फॉर कोस। कोस हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोस हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो -90 से +90 आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, तो इसमें हमारे पास कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने क्या लिखना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है किसके लिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास -90 से लेकर +90 तक हमारा फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। लास्ट चीज़ हमारे पास रहेगा, हमारे पास जो लास्ट वाला इंटरवल है वो क्या है, हमारे पास 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180 हमारा ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव होता है, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 90 से 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा क्या करेगा, ये भी नेगेटिव आंसर आएगा, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। एक तो ये वाला मेथड है कि हम ग्राफ के थ्रू देख ले अपने सारे क्वेश्चन को, ठीक है, कि बच्चों को जिनको समझ आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड इनकी समझ आए। अगर इनकी समझ नहीं आए तो आप सिंपल कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, यानी कि -180 और -90 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें, ऊपर जाके आप फंक्शन में पुट करें, यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपने कहना है इंक्रीज़ कर रहा है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस लंबे वाले चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर इसकी समझ ना आए तो। लेकिन ये चीज़ उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेटर मतलब उठाने रखने में टाइम वेस्ट होगा, तो ये कंसेप्ट सीख ले तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, हमें गिवन फंक्शन ये गिवन है x² + 3x + 2, और हमने इस इंटरवल का बताना है कि हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़, किस कहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। x² का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है और 3x का, x का 1 होता है, 1 3 3 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों फाइंड किया, ताकि इससे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 2x + 3 = 0। ये +3 उधर जा क्या हो जाएगा, -3, और 2 मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड, तो x की वैल्यू -3/2। याद रखना -3/2 जो है वो -1.5 होता है। मैं फ्रैक्शन में ही लिखूँगा, लेकिन पॉइंट में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हमारे पास जो हमारी डोमेन थी वो क्या थी, -4 से 1, -4 से 1। तो -4 से 1 हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है -3/2 वो लाई करता है, यानी कि -1.5 इन दोनों के दरमियान लाई करते हैं। तो हमारा जो इंटरवल होगा वो -4 से -3/2 और -3/2 से 1, हमारे यहाँ पे 2 इंटरवल बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे रिक्वायर्ड इंटरवल्स आर। इंक्वायर इंटरवल हमारे पास क्या है, -4 से -3/2
और -3/2 से 1, ये हमारे इंटरवल आ गए। ये काम आपका रफ वर्क है, ये आपने पेपर में नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले -4 से -3/2 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप ले लें और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, जो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ठीक है। तो -4 से -3 के दरमियान आप ले लें -2 ले लें, क्या ले लें, -2 ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं और -2 को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर मैं -2 इसमें पुट करता हूँ, 2 इंटू -2 + 3, तो 2 इंटू -2 -4 + 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो आपका आंसर नेगेटिव आ गया। तो आपने कहना क्या है, आपने कहना है हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये <0 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया। आपने लिखना है फॉर ईच x बिलोंग्स टू -4 से -3/2 द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटरवल -3/2 से 1, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें, आप 0 ले लें, 0 ले ली, आप 0 पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 + 3 हमारा 3 आंसर, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे फंक्शन हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, >0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू -3/2 से 1 के दरमियान द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ गया तो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में अब किसी बच्चे को मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद अपनी ट्राई करनी है, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को मसला हो तो वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।